जो कि हैदराबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना अली कादरी साहब, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम पक्ष की जानिब से जो दावा किया गया था कि ये वर्शिप एक्ट 1991 के विरुद्ध है, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारा मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बात की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। अभी तो जो है इसके ऊपर सुनवाई होगी और फिर मैंने सुना है कि मस्जिद अंजुमन वाले जो है हाई कोर्ट भी जाएंगे और फिर हिंदू पक्ष की जानिब से जिस हिसाब से खुशियां मनाई जा रही है कि हमको सुनवाई की इजाजत मिल गई है, तो ठीक है, सुनवाई तो होगी। अब हर कोई अपने अपने प्रूफ रखेगा, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं एक ही बात कह रहा हूँ शोभना जी, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो कि मुस्लिम धर्मगुरु हो, इसको बाबरी मस्जिद की तरह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस ना करें, बल्कि ये कोर्ट में जब रहेगा तो आप देखेंगे कि काफी विकल्प है। अभी हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, काफी चीजें होगी। तो ये जो सर्वे की बुनियाद पर जो भी वीडियोग्राफी की गई, जो भी फुटेज हमारे सामने आया है, हाँ। तो मेरी अपनी जानिब से अपील यही है कि हिंदू पक्ष के धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु बैठे आपस में संवाद करें, सौहार्द को बरकरार रखने के लिए इस विवाद को मुस्तकिल खत्म करें। बहुत अच्छी बात मौलाना अली कादरी साहब, बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ, बताइए क्या कहेंगे? दीपांकर जी कह रहे हैं कि कम से कम पूजा का अधिकार तो मिले। देखिए मैडम, ये मामला तो कोर्ट में है और कोर्ट क्या फैसला करेगा वो हमको भी मानना पड़ेगा और हिंदू पक्ष को भी मानना पड़ेगा। लेकिन मैं बात कोर्ट से हटकर कर रहा हूँ कि अभी हमारे स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो है अधिकार मिलना चाहिए। तो सर, ये मामला जब कोर्ट में है तो ये तो कोर्ट के हाथ में है कि कोर्ट अधिकार देगा या नहीं देगा। सुनवाई शुरू होगी, फिर अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि हिंदू पक्ष के एडवोकेट ने कहा कि पूरा परिसर हमें दे दिया जाए। तो इस किस्म की बातों से ही हमारे देश का माहौल अब तक खराब होता रहा है और खराब होगा। तो हम ये तमाम चीजों को रोकने के लिए एक सीधा सीधा रास्ता ये बता रहे हैं कि आप सौहार्द को बरकरार रखने के लिए संवाद कीजिए ना। अरे मैडम, इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर वो किसी का धर्म स्थल है तो हम वहां पर जाकर इबादत करें। हाँ। आप बैठे बात करें। हाँ। अब यहाँ पर जो ऐसे कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि आप लोग हर जगह शिवलिंग को खोदने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि एक बात तय करें। हाँ। और आप उसको संवाद के जरिए हल करिए। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं मौलाना कादरी साहब। आज आपने दो बड़ी अच्छी बातें कही और पहली बात यह कि एक तो सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, दीपांकर जी भी उससे सहमत हैं। उधर आप ये भी कह रहे हैं कि भाई संवाद से बात आगे बढ़ाइए, लेकिन इस समय अखिलेश का रुख करना बेहद जरूरी है। उनके साथ कुछ रुख कर लेती हूँ। मौलाना अली कादरी साहब, आज जो फैसला आया है या जो राम मंदिर को लेकर फैसला आया था, कहीं आपको निराशा महसूस हो रही है या लग रहा है कि अब ये ज्ञानवापी भी हाथ से चला जाएगा? देखिए मैडम, जब राम मंदिर की बात हो रही थी और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ने ये बात कही थी कि इसको संवाद के जरिए खत्म किया जाए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ हिंदू पक्ष के लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के खातिर वो मामले को संवाद में तब्दील नहीं किया। अब आप देखिए, आपकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से खुद पता चल रहा है कि कई ऐसे हिंदू भक्त हैं जिसको सिर्फ भक्ति से काम है, कोई विवाद से मतलब नहीं है। तो हम यही चाह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको उनकी इबादत से मतलब है, उनको उनकी भक्ति से मतलब है। लेकिन अली कादरी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं ना कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है। तो क्या इस पूरे मसले को सिर्फ एक आपसी विवाद मानना चाहिए, या जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उससे आप भी सहमत हैं? देखिए मैडम, ये देश हमारा है, हमको कोई टारगेट करने से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझ रहे हैं आप। और रहा सवाल के योगी जी का जो शासन यूपी में फिलवक्त चल रहा है, मैंने कई बार कहा कि वो सारे जितने भी धर्म है तमाम को एक समान लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उप मुख्यमंत्री का अभी जो बयान आया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी संवैधानिक पद पर है उनको सारे भारतवर्ष को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक समुदाय को देखना चाहिए। तो जो संवैधानिक पद पर है वो इस किस्म की बयानबाजी ना करे। धर्मगुरु है वो करेंगे, पार्टी के नेता है वो करेंगे, लेकिन जो संवैधानिक पद पर है वो ऐसी बयानबाजी ना करे। ठीक है दीपांकर जी।
पार्टी वाराणसी में मौजूद है। अली कादरी साहब, आपका जवाब चाहूंगी। अभी आपने दीपांकर जी को सुना, उनका यही कहना है कि हिंदू पक्ष तो लगातार संवाद की बात करता है लेकिन मुस्लिम पक्ष से कोई आगे नहीं आता है और ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि वहां तो बाबा का निवास है, संवाद का कोई वही नहीं है, जगह ही नहीं है। देखिए शोभना जी, आपके चैनल के माध्यम से स्वामी जी को कहूंगा कि आप बड़ी अच्छी तुकबंदी करते हैं, काफी अच्छे कवि मालूम होते हैं, बहुत अच्छा अंदाज है सर बात करने का आपके। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि सर, आज से 1.5 महीना पहले हमने हिंदू धर्म गुरु और जो है जैन धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु, सारे धर्म गुरु अजीत डोभाल साहब के साथ में बैठ करके मीटिंग किए और उस नारे को हमने कंडेम किया जो सरपंच से जुदा, जो हमारे देश में बवाल मचा रहा था। तो हम जो हक है हक कहेंगे, जो नाहक है उसको नाहक कहेंगे सर। सच को कोई आंच नहीं है। आपने कहा कि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप संवाद के लिए आइए। आपको किसने कहा कि मुस्लिम धर्म के धार्मिक नेता बनकर बैठे हैं? वही लोग और कुछ हिंदू लोगों में है जो हिंदू धर्म गुरु है, जो लोग हिंदुओं का नेतृत्व करते हुए आज दोनों समुदाय को बांट कर रखे हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी है इस देश में जो बैठ करके बात करना चाहते हैं, ये विवाद को खत्म करना चाहते हैं। आप पहल कीजिए सर, हम आपके साथ हैं। देखिए हमारे साथ कितने धार्मिक लोग आएंगे, कितने बड़े बड़े धर्मगुरु आएंगे, बैठिए बात कीजिए। ठीक है, हम तो तैयार है बात करने के लिए। अली कादरी साहब, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो गई है। देखिए मैडम, आज जो फैसला आने वाला है, ये केस की सुनवाई होगी या नहीं, इस पर आने वाला है। ठीक है, कुमार अभिषेक कादरी जी, आप विदेशी आक्रांता को लेकर कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम, विदेशी आक्रांता आए, क्या किए, किधर किए, ये एक माजी है, इसको अपनी जगह रहने दीजिए। रहा सवाल कि आज ज्ञानव्यापी का जो मसला है और आज यहाँ पर कोई फैसला आने वाला नहीं है, ये बात तय होगी कि ये केस को सुना जाएगा या ना सुना जाएगा। और हमको हमारी अदालतों पर पूरा भरोसा है। जो भी अदालत फैसला देती है, हर हिंदुस्तानी को फैसला मानना है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहनी है, जो बहुत जमाने से बात मैं कहता आ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आज मुसलमानों के हक में ये बात आए कि यहाँ पर ये केस नहीं सुना जाएगा, रुक जाएगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर हिंदू पक्ष के उसमें आए कि नहीं सुनी जाएगी, तो फिर अब ये बात आगे बढ़ेगी, हाई कोर्ट जाएगा, जो भी होगा, कई चीजें होगी। और इसमें यकीनी बात है, हर दो समुदाय के बीच में तनाव भी आएगा, मानसिकता में तनाव आएगा। तो मैं ये चाह रहा था कि सारे मामले को संवाद के जरिए हम जो है हल करें, सौहार्द बनाए रखें। ठीक है, आपसी सौहार्द बना रहे, जो भी फैसला आए, जिसके भी हक में आए, सबको स्वीकार होगा। उससे लगता नहीं कि हिंदू पक्ष का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है? देखिए मैडम, जो भी फैसला होगा कोर्ट में होगा, कोर्ट देगा कि आगे फैसला होगा या नहीं। लेकिन जहां तक के बात आपकी अपनी फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की है, मैं आज से नहीं, जिस दिन से ये ज्ञानव्यापी का मसला उठा है, मैं ये बात साफ अंदाज में ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। कुमार अभिषेक जिला कोर्ट में मौजूद हैं। कुमार, बड़ी खबर आ रही है कोर्ट से, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? कुमार, आपको आवाज मिल रही है? गुफा का के उस सूट की मेंटेनेबिलिटी के रास्ते में नहीं आता है जिसमें 5 हिंदू महिलाओं ने पूजा के अधिकार की मांग की है ज्ञानवापी कंपाउंड में। हमारे साथ मौलाना कादरी हैं। मौलाना कादरी, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहती हूं, आपके थॉट्स। देखिए मैडम, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया और हर फैसले को हम कबूल करते हैं। अब रहा सवाल कि अंजुमन कमेटी क्या करेगी, क्या इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, वो देखने के लायक है। अब रही बात, मैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग एक ही बात कह रहा हूं कि ये मामला जब तक के कोर्ट में चलेगा, हर दो समुदाय के बीच में कहीं ना कहीं टकराव होगा और जो है टेंशन क्रिएट होगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि संवाद के जरिए ये मामले को हल किया जाए। हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, बैठे और इसका सही अंदाज में
इसका हल निकाले। और जहां तक के सवाल इस्लामी नुक्ते नजर के हिसाब से, अगर किसी की वो इबादतगाह है तो फिर हमको वहां से इबादत करने का कोई हक नहीं पहुंचता। तो अगर हिंदू पक्ष का यह दावा है कि वहां मंदिर थी और उनके पास प्रूफ है, जो कुछ भी वो प्रूफ कोर्ट में पेश करने वाले हैं, और हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष अपना प्रूफ पेश करने वाला है, तो ये कोर्ट की लड़ाई तो काफी लंबी जाएगी। मेरा अपना यही मशवरा है कि हर दो धर्म के धर्मगुरु बैठे और इस विवाद को हर वक्त के लिए खत्म करें। मौलाना कादरी, आपने कई अच्छी बातें कही और कई अहम बातें कही हैं। आपने एक जिक्र किया, अगर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर मंदिर था तो इबादतगाह ये नहीं हो सकता मुसलमानों की। क्या मैंने सही सुना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे ऐसे में आप क्या कहेंगे अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी को? देखिए मैडम, जो वीडियोग्राफी है, और मैंने जिस वक्त चैनल पर देखा कि सारी वीडियोग्राफी वायरल हुई थी आज से 2-3 महीने पहले, उस वक्त भी मैंने हमारे हिंदुस्तान के मुफ्ती और सूफी हजरात से यह बात कही थी कि अगर वहां पर हकीकतन मंदिर था तो फिर हमको इस्लामी नुक्ते नजर से इस पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद की जो जगह है वो ईमानदारी के पैसे से खरीदी हुई हो या फिर कोई उसको दान किया हुआ हो, लेकिन कब्जा करके मस्जिद बनाना ये हमारे इस्लाम में कतई तौर पे जायज नहीं है। तो इस पर हमको बहुत ही सोच विचार करना चाहिए, और अगर इसमें कुछ हकीकत है जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है जी, तो फिर इसमें मुस्लिम उलमा और मुफ्तियों को आगे आना चाहिए और इन तमाम विवादों को। एक बात अदिति जी मैं आपसे यहाँ पर बहुत जरूरी कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कहें। ये जो बातें 30,000, 40,000, 35,000 मस्जिदों की जो बात हो रही है, इस बारे में आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हर जगह खुदवाई करके आप शिवलिंग को तलाश नहीं करें। तो ऐसे कुछ रास्ता निकाले जो हमारे देश से ये आए दिन जो विवाद खड़े हो रहे हैं, ये विवाद खत्म हो जाए, ताकि हमारे जो हिंदू मुस्लिम की इत्तेहाद है और गंगा जमनी तहजीब है बरकरार रहे, और ये जितने भी जैसे वाराणसी है, जी, काशी है, मथुरा है, इन मसले पर बैठकर हर दो पक्ष के धर्मगुरु बैठे और बात करें। ठीक है, आप धर्म गुरुओं के साथ बैठने की बात कर रहे हैं और स्थायी समाधान की आप बात कर रहे हैं, उस पर मैं लौटूंगी। अपने दर्शकों को हम यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की जीत और हार में देखेगा तो कहीं ना कहीं हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो हमारा भी कहीं मन है कि अगर हमारे को वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी जीत को ढूंढेंगे। अगर हार और जीत की बात नहीं होती तो उनको ये केस करना ही नहीं चाहिए था, और जब उन्होंने केस किया है तो इसमें जीत और हार तो आएगी आएगी, और जिसकी जीत होगी वो खुशियां मनाएगा ही मनाएगा, और जिसकी हार होगी वो भी कहीं ना कहीं गम के साए में जाएगा। अगर जीत और हार की बात नहीं होती है ना कि उन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है, मैं फिर अंजुमन कमेटी से एक रिएक्शन मौलाना कादरी से, क्योंकि मौलाना कादरी आपसे पहले ही ये बात कह चुके हैं कि मामला आपसी बातचीत से हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु बैठे, अदालतों में मामले लंबे खिंच जाते हैं, आपसी बातचीत से ये पूरा मामला निपटाया जाए, इसे सुलझाया जाए। मौलाना कादरी, आपने सुना विवेक विराट क्या कह रहे हैं, आपका जवाब। जी हाँ मैडम, मैं विवेक विराट साहब को मैं कहना चाहूंगा कि 7-11 के तहत जो मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी याचिका डाली थी, आज कोर्ट ने उसको रद्द किया, लेकिन सुनवाई तो आगे होगी ना मैडम। अब उसके बाद में हर कोई पक्ष अपना सबूत पेश करेगा, हिंदू पक्ष भी करेगा, मुस्लिम पक्ष भी करेगा। तो मैं सारे देश से, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, उन तमाम से यही बात करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि ये बातों को यहीं पर खत्म करें और संवाद के जरिए काम करें, ताकि हमारे देश में अमन और चैन बरकरार रहे। देखिए मैडम, अभी जैसे कि ये कह रहे थे कि हम खुशी मनाएंगे, और ये भी कह रहे थे कि जो लोगों की याचिका रद्द हुई है
वो कहीं ना कहीं गम के साए में जाएंगे। तो साहब, गम के साए में जाने की बात इसलिए नहीं है कि अभी काफी विकल्प बाकी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, काफी है। तो इस गुफ्तगू से सिर्फ तनाव पैदा होगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में दो समुदाय के बीच में कोई तनाव पैदा हो। अरे, बाबरी मस्जिद के वक्त जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त भी हमने संवाद की बात की थी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए वो बात को नहीं माने। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। हिंदुस्तान का मुसलमान ये सारी चीजों को जांचने लगा है, अच्छी तरह समझ चुका है। तो बहुत सारा मुसलमान इस बात की फेवर में है कि डायलॉग के जरिए ये विवाद को खत्म किया जाए। ठीक है, लेकिन हिंदू आप पक्ष को भी डायलॉग इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। विवेक विराट जी से आपका एक सवाल है, उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन जो बड़ी खबर है, अखिल भारतीय संत समाज के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद का बयान आया है। स्वामी जितेंद्रानंद कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है, साथ ही वो कह रहे हैं अब सरकार को मां श्रृंगार गौरी। कादरी जी, आज के जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, बड़ा सिंपल सा सीधा सा ऑर्डर है कि ऑर्डर 7 रूल 11 जो मुस्लिम पक्ष का आर्ग्यूमेंट था, दलील था, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने बोला है कि ये जो मामला है, ये जो सूट है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको बार नहीं करती है। तो दे हैव एडमिटेड द प्ली मेंटेनेबल है और इस पे सुनवाई होगी। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष को इस डिसीजन के बाद, इस अदालत के फैसले के बाद उनको छोड़ देना चाहिए? बिकॉज क्या ही मांग रहे हैं, सिर्फ वर्शिप का परमिशन ही मांग रहे हैं। जो हो रहा था 1993 तक, उसके बाद ही बंद हुआ है जो भी ये डेली पूजा और आरती जो चल रही थी। 1993 तक तो चल ही रहा था, तो सिर्फ वही मांग है हिंदू पक्ष का। देखिए जेकब साहब, मैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो ज्ञानव्यापी मथुरा काशी का जो मसला है, इसको अगर हम कोर्ट में चलाएंगे तो यकीनी बात है काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा। और जिस तरीके से बाबरी का इशू चलता रहा और जितना हमारे देश में हालात बिगड़ते रहे, नफरतें फैलती गई, कई रियॉट्स हुए, आपके सामने सारी तारीख रखी हुई है। जब से ये ज्ञानव्यापी का इशू रेज हुआ, मैंने यही कहा कि हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु आपस में बैठे संवाद करें और अपने देश के सौहार्द को बरकरार रखें, भाईचारगी को बरकरार रखें। जिस वक्त ज्ञानव्यापी का वीडियो और विजुअल्स वायरल हुए थे, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इसको अब मजीद कोर्ट में ले जाने की बजाय हमें चाहिए कि हम आपस में संवाद करें। देखिए सर, हिंदू मुस्लिम इस देश में ऐसे है जैसे कि जो है गंगा जमुनी तहजीब। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। आज का जो कोर्ट का ऑर्डर है और जिस तरीके से जश्न मनाया गया, ठीक है, उन्होंने अपनी अपील दाखिल की थी और आज उनको सुनवाई के लिए अपने एक्सेप्ट किया गया और अंजुमन की जो है बिल को जो है रिजेक्ट किया गया। लेकिन इसके बाद भी कितने विकल्प है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो मामला चलता जाएगा, तो मेरा अपना सोचना और समझना ये है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी जाएगी और देश का जो है घाटा होगा, देशवासियों का घाटा होगा। लेकिन मौलाना साहब, तो ये आप दोनों चीजें बता रहे हैं। आप ये एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है, ठीक है, अभी वो परमिशन मांग रहे हैं, हिंदू पक्ष की प्रार्थना हो जाए, पूजा हो जाए, ठीक है, भाईचारा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और उससे मामले का सुलझ निकल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा बाकी विकल्प है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग इस पे। मतलब दोनों सही नहीं हो सकता ना। आप एक पोजीशन लीजिए डिबेट पर। या तो आप मानते हैं कि आज का फैसला गलत है, या आप मानते हैं कि आज का फैसला ठीक है, और अगर सही है तो सब लोगों को बैठ के कुल मिला के नतीजे का हल निकालना चाहिए। नहीं जेकब साहब, मैं कोर्ट के फैसले को सही या गलत नहीं बतला सकता। मैं ये कह रहा हूं कि अंजुमन के पास यह विकल्प है, लेकिन मैं उसकी तायद में नहीं हूं। ना हिंदू पक्ष जो कोर्ट को गया है, मैं उसकी तायद में हूं। मैं ये चाहता हूं कि हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु बैठे आपस में विचार विमर्श करे और इस मसले का सॉर्ट आउट करे, ताकि हमारे देश की गंगा जमुनी
in how it came to the understanding of the observation that according to the court this is not barred by the Places of Worship Act 1991. The judge सालों में से देखिए जाकिर साहब, यही हालात को देखते हुए ही 1991 वर्शिप एक्ट जो है लाया गया था। अब रहा सवाल कि ये तीन मसलों को भी अगर हम कानून के हिसाब से अगर देखना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है वो 1991 वर्शिप एक्ट को खत्म करना होगा। अगर हम कानून से हट करके भाईचारगी से और आपस में संवाद के जरिए कोई ये तीनों इश्यूज पर अगर बात कर सकते हैं देन ये बात हो सकती है। लेकिन अगर आप कानून के दायरे में जाते हुए, जैसे कि अभी आपने कहा कि कोर्ट की बात जो चल रही है, तो कोर्ट में तो सर आज ये जो है रिजेक्ट हुई अंजुमन की जो पेल थी, अब इसके ऊपर सुनवाई होगी, एक लॉन्ग प्रोसेस ये चलता जाएगा। लेकिन चाहे उनके दायरे में जाते हुए, जैसे कि अभी आपने कहा कि कोर्ट की बात जो चल रही है, तो कोर्ट में तो सर आज ये जो है रिजेक्ट हुई अंजुमन की जो पेल थी, अब इसके ऊपर सुनवाई होगी, एक लॉन्ग प्रोसेस ये चलता जाएगा। लेकिन चाहे मथुरा हो, काशी हो, ज्ञानव्यापी हो, इनको कानून के दायरे में अगर काम करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वर्शिप एक्ट को खत्म करना होगा, उसके बाद में ये काम होगा। नहीं तो फिर कानून के दायरे पर ही आज जो कोर्ट ने फैसले सुनाया आज, वो तो कानून के तौर पे ही हो रहा है ना। कम से कम अदालत की तो मानेंगे आप ना। अदालत की तो मानेंगे, सुनवाई होगी, लेकिन नेचर कैसे चेंज करेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को क्या हम इग्नोर करेंगे? नेचर किसी को चेंज करने की मतलब अपेक्षा भी नहीं है कादरी साहब। सिर्फ उनका अपेक्षा ये है, उनका प्ली ये है जो 1993 तक वो करते आ रहे थे, उसको बस रिवाइव करना है। बट एनीवे, लेट मी गो बैक टू जस्ट गिव मी 30 सेकंड जेकब सर। मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ, ये गौरी श्रृंगार की पूजा की अनुमति मांगी जा रही है, तो फिर बाबा दिख गए, ये क्या है सर? फिर वहां पर क्या होगा? तो क्या वहां पर नेचर चेंज नहीं होगा? होगा बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल? नहीं, एक सेकेंड। बाबा मिल गए, वो जो शिवलिंग एनी फेवर्स की आपके लिए सबसे बड़ा डिससर्विस यही है कि आप टीपू सुल्तान को मनाना चाह रहे हैं या औरंगजेब को कुछ लोग मनाना चाह रहे हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, सम ऑफ देम वर इन्वेडर्स, दे वर प्लंडरर्स। उनको ऐसे ही रिमेंबर करना चाहिए। देखिए सर, जहां तक के औरंगजेब का सवाल है, तो आप औरंगजेब की जहां हिस्ट्री ये बयान कर रहे हैं कि वो मंदिरों को डिमोलिश किए, तो कई ऐसे भी मंदिर है जहां पर उन्होंने दान भी किया था। टीपू सुल्तान की जहां तक के बात है, तो टीपू सुल्तान तो हमारे अपने सबसे पहले फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी। ये भी चीजों को हमको रखना चाहिए, ये फैक्ट्स को भी हमको बयान करना है। रहा सवाल ज्ञान व्यापी की जो हिस्ट्री बोल रही है, तो मैं ये हिस्ट्री के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के अगर फैसला करना है तो वो तो कोर्ट में होगा, हर पक्ष अपना अपना एविडेंस रखेगा, लेकिन जो एविडेंस होगा जिसको कोर्ट अप्रूव करेगा उसके हक में फैसला होगा। लेकिन वहां फिर बात यही आएगी कि वर्शिप एक्ट का आप क्या करेंगे, तो पहले तो उसको सॉल्व करना होगा। वर्शिप एक्ट का आज बहुत क्लियरली कोर्ट ने बोल दिया कि वर्शिप एक्ट को किसी भी तरह वो उल्लंघन नहीं कर रहा है, ये जो सूट जो फाइल किया गया है। नहीं सर, आप मुझे ये बतलाइए कि जहां पर पूजा होगी, जहां पर जो है जो भी हवन होगा, तो क्या वो ऑटोमेटिकली नेचर चेंज नहीं होगा?